कैसे हैं दोस्तों। विज्ञान मोटिवेटर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगी बेल को दबाना ना भूलें। के 9 तक नंबर है, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज प्लस माइनस गुणा भाग, है ना। और ये इंटर बटन होती है। ये डिलीट बटन होती है। ये नम लॉक बटन, ये देखिए नम लॉक है। अगर नम लॉक बटन अगर चालू है और अगर नम लॉक बटन ऑन है, मतलब लाइट जल रही है नम लॉक की, तो समझ लीजिए बटनें काम करेगी। इसको बोलते हैं न्यूमेरिक की, ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, ये न्यूमेरिक जो कीपैड होती है, इस कीपैड को न्यूमेरिक कीपैड के नाम से जाना जाता है। अगर आपका नम लॉक की ऑन है तो ये बटनें काम करेंगी, अगर आपका नम लॉक की ऑफ है तो ये बटन काम नहीं करेगी। ठीक, पहली चीज है। दूसरी, जो इसको बोला जाता है, फिर एक दूसरी आती ये वाली, ये इसको बोलते हैं कर्सर की या डायरेक्शन की। असल में इनको क्यों बोला जाता है, आप देख सकते हैं इसमें लेफ्ट राइट, ये जो लेफ्ट को है, राइट को अप डाउन, 4 की होती हैं जिससे आप चारों डायरेक्शन में माउस के कर्सर को ले जा सकते हैं। ठीक, फिर ये जो की है, ये वाली, ये जो अभी आपको इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट, एंड, पेज डाउन, है ना, जो ये की होती हैं, ये भी न्यूमेरिक की के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, ये वाली की और बगल वाली की। इसके बाद मतलब आपकी ये की और ये और ये की दोनों न्यूमेरिक की के अंतर्गत आती। ठीक है, ये चीजें। इसके बाद आते हैं इसके बाद आपको आते हैं ये फंक्शन कीज। ये देखिए यहां से ये जो कीज होती हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये सब क्या होती हैं, इनको बोला जाता है फंक्शन की। इसीलिए इसको F से चालू है क्योंकि फंक्शन इसी में आता है ना। और सबका अपना अपना काम होता है। F1 का काम होता है हेल्प के लिए, अगर आप F1 दबा देते हो तो जो भी आपके कंप्यूटर में हेल्प मिलेगी वो हेल्प के लिए उपस्थित हो जाता है। F2 से क्या होता है, कोई चीज आप रीनेम कर सकते हो, है ना। और जो F5 का क्या यूज है, आप रिफ्रेश करते हो ना माउस के राइट बटन को क्लिक करने पे, तो वो चीज आप F5 के द्वारा भी रिफ्रेश कर सकते हो। और F7 का यूज होता है एमएस वर्ड में। ऐसे और सबका अपना अपना यूज है। F10 है, F11 है ना। नॉर्मल काम करते हैं ये, जब नॉर्मल स्क्रीन पे रहते हैं तो अलग काम करते हैं, और जब ये किसी एप्लीकेशन के अंतर्गत होते हो तब अलग काम करते हैं, है कि नहीं। जैसे F7 का काम क्या है एमएस वर्ड में, स्पेलिंग एंड ग्रामर का काम होता है। ऐसे ही जब अपना कंप्यूटर रिबूट करना होता है तब क्या F10 या F11 का यूज करते हैं। F8 का भी यूज एडवांस सेटिंग करने के लिए करते हैं। तो कहने का मतलब कि कंप्यूटर की जो फंक्शन की होती है वो पहले से डिसाइड होती है और उनका अलग अलग जगह अलग अलग काम होता है। ठीक, ये होगी फंक्शन की। इसके बाद आते हैं ये जो अलग से होती है बटन है, यहाँ देखिए प्रिंट स्क्रीन की। इससे क्या आप किसी भी चीज की स्क्रीन की जो आप वो ले सकते हैं, जो स्क्रीन होती है आपके उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जो भी आपके मॉनिटर पे दिख रहा है ना, पूरे के पूरे स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है उसमें जाके आप पेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं वो क्या है, ये सारी चीजें जो ये आती हैं ये सारी आपकी अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं। इसके अंदर क्या ए से लेकर जेड तक के आते हैं आपके अल्फाबेट। और इसके अलावा ये जो नंबर हैं आपको दिख रहे होंगे कौन से, ये इसको हम हटाते हैं, थोड़ा दिखेगा आपको, ये वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ भी है ये 0 से लेकर 9 तक नंबर और यहाँ भी है 0 से लेकर 9 तक, तो क्या मतलब दो दो बार देने का। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वाले होते हैं जो इधर माउस के राइट कीबोर्ड के राइट साइड में होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। इसका यूज केवल और केवल डेटा में न्यूमेरिक डेटा इनपुट करने के लिए होता है। मान लीजिए आपको एक पेज में, है ना, मान लीजिए आपको 10 पेज मोबाइल नंबर आपको इंटर करने कंप्यूटर में, 1000 पन्ने की एक लिस्ट है, पेज है, ये बुक है जिसमें मोबाइल नंबर और नाम लिखा हुआ है। तो आप सिंपल सी बात है 10 अंक लिखेंगे मोबाइल नंबर एक बार और 1000 बार लिखेंगे तो थक जाएंगे। इसीलिए आप इसका यूज करेंगे, है ना, न्यूमेरिक कीपैड, क्योंकि इसमें नंबर ही नंबर है, पास पास है। लेकिन अगर आप इसका यूज करते हैं, इसका इधर की जो की बटन, अगर आप इधर की जो अल्फा न्यूमेरिक के साथ अगर इन बटन करेंगे तो देखिए कितना दूर दूर है और आपको टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। इसलिए जो न्यूमेरिक कीपैड है इनका यूज किया जाता है। मान लीजिए प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी करना तो आप इनका न्यूमेरिक कीपैड का यूज कर सकते हैं, लेकिन इधर का यूज
जनरली उसमें नहीं करते हैं। हाँ, नॉर्मल कार्यों के लिए आप कर सकते हैं अगर टाइप कर, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें आती हैं, देखिए आप लोग, यहाँ 1 से लेकर के कितना लिखा हुआ है, यहाँ 1 से लेकर के 9 तक है, 0 भी है ना, ये सारी चीजें। अब इसमें फर्क आता है सर 2-2 क्यों है? तो पहले चीज हम आपको बता दें, अगर आप नॉर्मली टाइप करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, ये जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, वो आपको होगा यहाँ से 1 2 3 4। लेकिन यहाँ देखिए ये वाला, जैसे हम गोला लगा रहे हैं इसमें, लगाए ना 2। अब ये यहाँ देखिए कि अगर नॉर्मली प्रिंट करेंगे 2 होगा, और जब आप शिफ्ट के साथ इसी को प्रेस करेंगे तो एट द रेट प्रिंट होगा जो ऊपर है ना। ऐसे ही हैश का साइन भी प्रिंट होगा, अगर एट शिफ्ट के साथ यूज करेंगे, डॉलर साइन यूज होगा, परसेंटेज का साइन यूज होगा, है ना, कैप का साइन यूज होगा, ये M% का साइन यूज होगा, एस्ट्रिक साइन यूज होगा जिसको स्टार बोलते हैं आप, है ना। तो ये प्लस का साइन करना है तो आप शिफ्ट के साथ दबाना पड़ेगा, और नॉर्मल करना है इक्वल लिखना तो ये है कि नहीं। कहने का मतलब जो ऊपर के आइकन इसके साथ में वो शिफ्ट के साथ प्रेस दबाने पे दिखेगा प्रिंट मॉनिटर पे, और नॉर्मल अगर करते हैं तो ये नंबर शो होंगे। आगे समझ में आ गया होगा इतना। इसके बाद आते हैं कैप्स लॉक। यहाँ देखिए तो हमने बताया था मॉडिफायर की होती 3 चीज, कौन कौन सी, एक तो कंट्रोल की, दूसरी अल्टर की, और तीसरी शिफ्ट की, है ना। 3 की होती हैं, कंट्रोल की, अल्टर की या शिफ्ट की, ये मॉडिफायर की होती हैं। और आपको जानना चाहिए कि ये चीजें दो दो ठो होती हैं, मतलब कंट्रोल की भी 2 होती, कहाँ कहाँ होती है 2, एक तो यहाँ कंट्रोल की है, ठीक, और दूसरी इधर कंट्रोल की। ये 2 ठो होती हैं कंट्रोल की कीबोर्ड में, जब चाहे आप लेफ्ट राइट कैसे भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अल्टर की भी 2 होती है, एक यहाँ होती है अल्टर की, और दूसरी यहाँ होती है अल्टर की, ठीक। फिर ऐसे अल्टर की, अब ऐसी शिफ्ट की भी 2 होती है, कहाँ, एक यहाँ शिफ्ट की हो गई, और दूसरी यहाँ शिफ्ट की हो गई, है ना। इस टाइप से 2 शिफ्ट की, तो कंट्रोल की, और 2 अल्टर की होती है। इसी के साथ साथ विंडोज की भी 2 होती है। विंडोज की कौन सी है, ये वाली, कहाँ, ये कंट्रोल और अल्टर के बीच में होती है, ये विंडोज की होगी, और इधर भी विंडोज की है ना ये। अब आते हैं, अब इनका क्या हमने बता दिया कि जो ये कंट्रोल हो गए, शिफ्ट हो गए, अल्टर हो गए, अकेले कभी काम नहीं करते हैं, इनके साथ कोई न कोई दूसरी चीज भी होनी चाहिए, अकेले नहीं, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, इसलिए इनकी को कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आते हैं टैब। ये टैब होता है, टैब का यूज क्या होता है, थोड़ी थोड़ी स्पेस देने के लिए। अगर आप वही काम यहाँ से स्पेस बार की से भी कर सकते हैं, है ना, थोड़ी सी स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का यूज किया जाता है। लेकिन जब हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है तो हम टैब का यूज करते हैं। टैब का यूज 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो अगर कोई आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक कॉलम से कोई कॉलम से दूसरे कॉलम पे जाने के लिए टैब का यूज किया जाता है। और जब आप लिख रहे हैं तब आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, तब आप टैब का यूज करते हैं, ठीक। इसके अलावा आपको सबसे बड़ी जो कीज होती है कीबोर्ड में, वो होती है आपकी स्पेस बार कीज। ये यहाँ जो ये सबसे बड़ी दिख रही होगी, जहाँ हमने रेड कलर लगाया हुआ है, ठीक है, ये स्पेस बार की होती है। और इसी के साथ में अगर आपको कुछ डिलीट करना है, आपने लिखा हुआ है, तो आपको क्या है, कौन सी बैक स्पेस की का यूज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ होती है। ये की से आप किसी भी, आपने अगर मान लीजिए एमएस वर्ड में या नोटपैड में या वर्डपैड में आप कुछ लिख रहे हैं और आपने लिख दिया है, और आपको अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड को मिटाना है, फिर से ध्यान सुनिएगा, अगर आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड को मिटाना है तो आपको बैक स्पेस की का यूज करना पड़ेगा। लेकिन आप वही चीज लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाना चाहते हैं मिटाते हुए, तो आपको डिलीट की का यूज कर सकते हैं। लेफ्ट की से भी डिलीट होता है, और राइट की डिलीट की से भी, मतलब बैक स्पेस से और डिलीट की से, दोनों से ही डिलीट होने का काम होता है लिखते समय। लेकिन फर्क इतना है कि बैक स्पेस से लेफ्ट साइड को डिलीट होता है, और डिलीट की से राइट साइड को डिलीट होता है, दोनों फर्क ये है। इसके साथ साथ डिलीट की का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों जगह यूज होता है, तो आप अंतर समझते रहिए। और फिर इसमें और भी हैं, जैसे ये होम है ना, इंड है, पेज अप है, पेज डाउन है। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए हमने एमएस वर्ड बनाया, ठीक है, एमएस वर्ड में हम काम किए, उसमें 100 पेज हैं, और अगर हम
पेज अप और पेज डाउन यूज करते हैं, तो हम अगर पेज डाउन यूज करते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज तीसरे पेज, मतलब पेज नीचे जाते जाएंगे, और अगर पेज अप का करते हैं तो ऊपर एक एक पेज ऊपर जाता जाएगा, और पेज डाउन में एक एक पेज नीचे जाता जाएगा। लेकिन अगर हम होम बटन को दबाते हैं तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए 10 पेज हैं, है ना, एमएस वर्ड फाइल में, तो हम सीधे पहले पेज में आ जाएंगे होम, और अगर एंड में दबाएं तो लास्ट में। लेकिन अगर हम कर्सर के रूप में हैं, अगर हम एक ही पेज के कर्सर के रूप में लिख रहे हैं, तो होम से क्या होता है, स्टार्टिंग में आ जाते हैं, और एंड से क्या होता है, हम पेज के एक ही पेज के लास्ट में पहुंच जाते हैं। ठीक, ये चीजें होती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि फंक्शन कीज क्या होती हैं, ठीक है, न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं, और डायरेक्शन कीज क्या होती हैं, और अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होती हैं, और मॉडिफायर कीज क्या होती हैं। आज समझ में। अब बाकी ये चीजें हैं, आइए स्पेस बार कीज हो गया, बाकी इंटर की से पता ही है आपको, अगर कोई चीज आप यहाँ लिखते हैं, अगर नॉर्मली आप यहाँ इनपुट करते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप इंटर की यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ होती है। ये देखिए, इंटर की यूज होती है, जो भी आप इधर का मटेरियल का आप यूज करते हैं उधर आप इंटर कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इंटर की भी दो होती है, एक इधर होती है जो इसके लिए यूज होती है, और दूसरी एक न्यूमेरिक कीपैड में इंटर की होती है यहाँ पास। ये जो इंटर की होती है, जो आप इधर न्यूमेरिकल डाटा आप एंटर करते हैं, या है ना, जो भी मल्टीप्लाई करते हैं उसके लिए होती है। ठीक, और डेल की भी दो होती है, आपको बता दें, एक कहाँ होती है डेल की, एक तो डेल की, डेल मतलब डिलीट की, तो यहाँ होती है, एक दूसरे की यहाँ होती है। ये क्यों होती है डिलीट की इधर वाली, न्यूमेरिक में कोई भी नंबर को, आपको मोबाइल नंबर आप लिखने जा रहे हैं और उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप इसकी का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आशा करता, और एस्केप का यूज क्या है आपको बता दूं, ये सबसे जो कीबोर्ड में सबसे किनारे साइड लेफ्ट में ये होती है, ये है जहां मैंने अभी लगाया है ना, ये होती है। ठीक है, तो जो ये की वो होती है, इसको बोलते हैं एस्केप की, पूरा नाम है, ESC लिखा होता है। इसका काम क्या होता है, मान लीजिए आप कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, तो गेम से बाहर आने के लिए एस्केप की का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जो टैली आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, अगर पहले कभी या नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे, एस्केप की का यूज टैली से बाहर निकलने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी गेम आप खेलिए, अगर आपको नहीं मालूम कैसे बाहर निकलना है, तो आप एस्केप की दबा दीजिए तो बाहर आ जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी मॉनिटर पे फुल स्क्रीन का कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, अगर आपके कोई स्क्रीन मॉनिटर स्क्रीन पे फुल स्क्रीन में कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे गेम हो या कुछ भी, और आप एस्केप की दबाते हैं, तो आप उस सॉफ्टवेयर से बाहर आने का ऑप्शन ढूंढ लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी इसी के साथ, है ना। और ये आपका आज टॉपिक कंप्लीट होती है क्लास, आपका कीबोर्ड और माउस हो गया, और कीबोर्ड को मैंने डिटेल में समझा दिया है कि नहीं। और सर एक कैप्स लॉक। हाँ, कैप्स लॉक का यूज होता है कि जैसे आपको कुछ चीजें कैपिटल में लिखनी है, मान लीजिए आपको कुछ चीजें कैपिटल में लिखनी है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये कैप्स लॉक, अगर मान लीजिए जैसे मेरा नाम विज्ञान सर, ये किसी का है ना, तो अगर विज्ञान में अगर VIGYAN कैपिटल में लिखना हो, है ना, तो अगर नॉर्मली स्मॉल में लिखोगे तो कुछ जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल फ्रंट में मतलब VIGYAN लिख दीजिए कीबोर्ड से, तो नॉर्मल विज्ञान लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा ही नाम कैपिटल में लिखना चाहते हैं, तो आपको ये कैप्स लॉक बटन दबानी होगी, और जैसे आप कैप्स लॉक बटन दबाएंगे तो आप देखते हैं कि ये यहाँ साइड जहां मैं ऊपर कर रहा हूँ कीबोर्ड के सबसे ऊपर है, 3 लाइट होती है ना। जो पहली लाइट होती है वो नम लाकी की होती है, ये वाली जो इधर नंबर लाइट, अगर ये ऑन है तो ये लाइट जलेगी, अगर ये ऑफ है तो ये लाइट नहीं जलेगी। ठीक, और दूसरी जो बटन होती है यहाँ लाइट होती है, वो होती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की अगर ऑन है तो इधर की लाइट यहाँ की जलेगी, अगर ये ऑफ है तो ये लाइट नहीं जलेगी। इससे पता चल जाता है कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ। दूसरी चीज, कैप्स लॉक का तो ये ऑन ऑफ का पता चल गया, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कैपिटल में नाम लिखना है, मेरा विज्ञान सर पूरा लिखना है, कैपिटल स्मॉल में कहीं नहीं लिखना, तब आप कैप्स लॉक ऑन कर दीजिए, और आप जो भी प्रेस करेंगे सब कैपिटल में लिखने लगेगा। लेकिन कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि कुछ अक्षर कैपिटल में हो और कुछ अक्षर स्मॉल में हो, कुछ लेटर स्मॉल में हो, तब ऐसे के लिए मान लीजिए अगर विज्ञान सर में भी भर कैपिटल लिखना है और सर की स्पेलिंग में S कैपिटल लिखना, बाकी सारी चीजें स्मॉल हो, तब आप ऐसा नहीं करेंगे कि कैप्स लॉक ऑन करें फिर भी लिखें, फिर बंद करें फिर I लिखें, ऐसा नहीं। तब आपको क्या करना है कि जो भी चीजें कैपिटल लिखनी है उसके लिए आप शिफ्ट के साथ यूज कीजिए। जब आप शिफ्ट के साथ कोई भी अल्फाबेट यूज करते हैं तो वो कैपिटल
मतलब शो करने लगता है। जैसे मान लीजिए विज्ञान से लिखना तो भी लिखेंगे तो आप शिफ्ट के साथ भी लिखेंगे तो कैपिटल में भी लिखा जाएगा। उसके बाद आई लिखना है तो आपको शिफ्ट की यूज नहीं करना है, नॉर्मल लिखेंगे और आपके स्मॉल में लिखाने लगेगा। आ गया यस ये चीजें। और जो तीसरी यहाँ होती है, यहाँ जो आप यहाँ लाइट, आप 3 तो लाइट देखते हो हमेशा कीबोर्ड में। पहली होगी नम लॉक की लाइट होती है यहाँ जो जलती है ना, कभी-कभी नहीं जलती तो जो लाइट होती है तो आपके नम लॉक यहाँ होता है। अगर ये बटन दबा मतलब अगर ऑन है ये लाइट जलेगी और लाइट जलेगी, इसका मतलब आपकी वो बटन काम करेगी, है ना? जो यहाँ आपका कीबोर्ड है ये काम करेगा। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं वो धोखे से यहाँ बटन दब जाती है और ये नम लॉक की ऑफ हो जाती है और वो बटन दबाते हैं और वो बटन नहीं चलती, जो बोलते हैं सर आपका कीबोर्ड खराब हो गया, काम नहीं करता है। जबकि उनको ये नहीं मालूम होता कि ये नम लॉक की ऑन कीजिए और ये लाइट जलेगी तब ये बटन काम करेगी। जब ये नम लॉक की ऑन होती है तो ये बटन न्यूमेरिकल की का काम करती है और जब ये बटन ऑफ होती है ये डायरेक्शन की का काम करती है। अब बात आती है सर डायरेक्शन की क्या, देखिए जैसे यहाँ है ना, जैसे ये डायरेक्शन की होती है लेफ्ट राइट अप डाउन, इसी प्रकार यहाँ भी देखिए बना हुआ है। 4 नंबर पे लेफ्ट का बना है, 6 नंबर पे राइट का तीर बना हुआ है, 8 नंबर पे अप का बना है और 2 नंबर पे डाउन का तीर बना। तो यही जब ऑफ होती है तो ये नंबर और डायरेक्शन की का काम करती हैं और जब ये ऑन होती है तो नंबर कीज का काम करती है। ऐसा में इतनी। और जो हम जो तीसरी बटन होती है नॉर्मली यहाँ जो एक होगी नम लॉक की वो लाइट हो गई, दूसरी होती है कैप्स लॉक की और तीसरी होती है स्क्रॉल बार की, स्क्रॉल लॉक की। तो हम आपको दिखा दे, ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर ये स्क्रॉल लॉक होता है। जब इसको आप एक बार दबाते हैं तो ये लाइट जलती है, ये लॉक एक बार दबाते हैं तो ये लाइट बंद हो जाती है। हाँ एक चीज और चीज, ऐसी बटन जिनको एक बार दबाने पे ऑन हो जाए और उसी को फिर दबाने पे ऑफ हो जाए उनको टगल की के नाम से जाना जाता है। टगल की मतलब टी ओ डबल जी एल ई, टगल की, है ना? टगल की बोलते हैं, है ना? ऐसी की जिनको एक बार प्रेस करने पे ऑन हो जाए और उसी को प्रेस करने पे ऑफ हो जाए, टगल की के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे आपको बता ही दिए कैप्स लॉक को एक बार ऑन करते हो तो लाइट जल जाती है ना? और कैपिटल लेटर में लिखा नहीं जाता और उसी को अगर ऑफ कर दो, उसी बटन फिर दबा दो तो वो ऑफ हो जाती है, फिर दबा दो ऑन, फिर दबा दो ऑफ। इसी प्रकार से नम लॉक की भी ऑन ऑफ हो जाती है, कैप्स लॉक भी ऑन ऑफ हो जाती है कि नहीं? यस और इसी प्रकार से आपको हम बताते जो आपका पहले जमाने में जो मोटर हुआ करते थे, कुआं से निकालते थे पानी, वो तो एक बार प्रेस कर देते तो अंदर चली जाती थी बटन, चली जाती थी और फिर उसी को दबा दो तो बाहर आ जाती थी, है ना? और आजकल जो भी की मतलब ये कहीं भी जो की यूज की जाती है, जिनको एक बार प्रेस करने पे ऑन हो जाए और उसी की को करने पे ऑफ हो जाए, उसको टगल की के नाम से जाना जाता है। जानिए क्योंकि कंपटीशन के लिए भी बेनिफिट रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो आज लगभग ये कीबोर्ड के बारे में फुल जानकारी मैंने दे दिया, है कि नहीं? जी। तो अब इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।